हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो मेकर पर। आज एक नया टॉपिक देखने वाले हैं कि जब समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसका परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। ये हमारा समतल दर्पण, इसको कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण तो समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो इस पर पड़ने के बाद वापस इसी पथ पर लौट जाती है। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। वापस लौट जाती है। ये हमारा है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन, मतलब कि जिस तरह से वापस इसको उसी दिशा में ढकेल दिया, तो होता है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परिवर्तन। इसमें कोण आई 0 होता है तो कोण आर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही दिशा में और एक ही पथ पर है। अभिलंब भी खींचेंगे तो दोनों के बीच में ही बनेगा और दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा, तो इसीलिए कोण आई 0 कोण आर 0, यानी कि आपतन कोण भी 0 बनता है, परावर्तन कोण बनता है। इस समतल दर्पण के केस में जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ता है समतल दर्पण पे, तब इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हमारे समतल दर्पण से परावर्तन होता है। आगे जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब होता क्या आखिर में, आखिरकार प्रतिबिंब होता क्या है। तो ऐसे तो समझाना चाहे तो जो हम लोग का फोटो, जैसे कि हम मोबाइल के कैमरा से फोटो खींचते हैं तो जो हम लोग का फोटो दिखा देता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। और फोटो बोलो, इमेज बोला जाए, सब यही होता है। या फिर हम अपने शक्ल को अपने दर्पण में देखते हैं, उसमें जो हमारा फोटो बनता है वो भी हमारा क्या हुआ, प्रतिबिंब हुआ। किसी वस्तु का फोटो देखते हैं दर्पण में और उसका क्या हुआ, इमेज हुआ। उसी तरह से देखेंगे आखिर होता क्या है, तो देखते हैं। बोलता है किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से मान लिया जाए कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है, कोई वस्तु है जिससे प्रकाश निकल रहा है। तो कहता है जब कोई किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ मिलती है वहीं पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फिर से, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर किसी दर्पण पे टकरा कर आपस में मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जहाँ मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है
काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कि वैसा फोटो ना जो रियल में बनता है। काल्पनिक मतलब जिसकी कल्पना किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे बना होगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बना होगा, ये सिर्फ कल्पना किया जाता है, इसलिए होता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब। और जो रियली में हम लोग को दिखाया देता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो सामने दिखाई देता है हम लोग को दर्पण का, वो होता है रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। तो जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसका जो डिफिनेशन होता रहता है, किरणों के वास्तविक कटान, वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। किरणों के वास्तविक कटान से बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि किरणों के काल्पनिक कटान से बना प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। कैसा इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि वो जो हम लोग देखते हैं आईना में अपना तस्वीर, वो हम लोग का वास्तविक प्रतिबिंब है। और काल्पनिक में सिर्फ हम लोग कल्पना करते हैं, रियली में प्रतिबिंब बनता नहीं है, हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं कि यहाँ पे बनता होगा प्रतिबिंब, कल्पना के माध्यम से बताते हैं, तो होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। ठीक, ये वाला लाइन हम लोग का जब प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे वहाँ काम आएगा। उसमें जब भी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो हमारा उसका आकार उसका उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। वस्तु इस तरह से रखा जाए तो हमेशा इसका प्रतिबिंब इस तरह से उलट कर बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब में अगर इस तरह से वस्तु रखा है ना तो इसका प्रतिबिंब भी इसी तरह से बनेगा, सीधा। तो होता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसका वस्तु की अपेक्षा मतलब जिस तरह से वस्तु रखा उसी तरह से उसका प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक में रखा तो वस्तु इस तरह से रखा है, पर इसका प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, तो ही हमारा हो गया कि उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा उसका उल्टा बनेगा, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है प्रतिबिंब। यही था हमारा प्रतिबिंब। सबसे पहले देख प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। किरणों के वास्तविक, अब किरण वास्तविक किरण क्या होता है, तो रियली में जो किरण दिखा देता है कि इस तरह से आकर मिल रहा है, इसका परिवर्तन हो रहा है, तो ये हमारा हुआ रियल रे।
और टूटी हुई रेखाओं से इस तरह से अगर दिखाया जाए, इस तरह से दिखाया जाए टूटी हुई रेखाओं से, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। इस तरह से दिखाया जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब को, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को इस तरह से पूरी रेखाओं से दिखाया जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा से दिखाता है। ये हमारा होता है किरणों का वास्तविक कटान और आभासी कटान। तो हमारा इमेज खत्म हो गया। अब देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कितना दूरी पे बनता है वस्तु से, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, कैसा इसका आकार होगा, आकृति होगा, प्रतिबिंब वास्तविक है, काल्पनिक बनता है, वो देखते हैं। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये हमारा हुआ प्लेन मिरर। ये हमारा समतल दर्पण है। यहाँ पे कोई बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत जहाँ से प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो हमें प्रतिबिंब के निर्माण के लिए दो किरणों की आवश्यकता पड़ती है। अभी जैसे हम पीछे बताया कि किसी भी प्रकाश स्रोत से बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलती रहती है, बहुत सारी निकलती रहती है। इसमें से किसी दो किरणों को हमको लेना रहता है प्रकाश प्रतिबिंब के निर्माण के लिए, कोई भी दो किरण। तो मान लिया कि एक प्रकाश की स्रोत है जिससे एक प्रकाश की किरण इस तरह से आ रहा है, टकरा रहा है इससे, और हम अभी जस्ट पीछे क्लास में पढ़े थे कि जब कोई प्रकाश की किरण टकराता है तो टकराने के बाद इसका परावर्तन होता है, परिवर्तन होता है, ठीक। और एक प्रकाश की किरण इस तरह से हम लोग लेंगे, तो क्या अभी पीछे पढ़े कि समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, और प्रतिबिंब का निर्माण तब होता है जब ये दोनों प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद एक दूसरे को काटती है। जब को प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद दो प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है जिस बिंदु पर, परिवर्तन के बाद तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पर यहाँ तो हमारा देख रहे हैं कि एक लिए किरण तो टकरा कर इधर जा रहा है परिवर्तन के बाद, दूसरा हमारा परिवर्तन के बाद उसी दिशा में लौट रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। तो वास्तव में तो कहीं प्रतिबिंब का निर्माण हो ही नहीं रहा, लेकिन प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए इसको दर्पण के पीछे एक्सटेंड किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है इस तरह से, और इसको भी पीछे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से दोनों इस बिंदु पर काटे, परिवर्तन के बाद इस बिंदु पर काटा, तो यहीं पे इस बिंदु स्रोत को O मानते हैं, इसका O डैश, इसका निर्माण हुआ बिंदु स्रोत O का प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब। तो ये जो काल्पनिक रेखा यानी आभासी रेखाओं से, टूटी रेखाओं से दिखा है, इसको बोला जाता है काल्पनिक रेखा, जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब किरणों के आभासी कटान से प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। और अभी जस्ट पीछे बताया कि जब भी प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा तो हमेशा सीधा रहेगा, तो इस सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब ये हमारे यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ, और इसमें एक और नोट पॉइंट था, क्या इसमें लिखिएगा नोट में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में
जितना दूरी पर वस्तु रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। स्टेटमेंट क्या लिखे कि जब भी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जितना दूरी पर समतल दर्पण पे जितना दूरी पर किसी वस्तु का रखा जाता है उसका प्रतिबिंब दर्पण से पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। अगर मान लिया जाए कि दर्पण से 4 सेंटीमीटर दूर रखा गया वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये होता है समतल दर्पण में कि जितना दूरी पर हम वस्तु रखते हैं उसका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर बनता है। अब देख सकते हैं कि बना है, तो इसमें जितना दूरी पर वस्तु है उतना दूरी पर हमारा प्रतिबिंब भी है। तो समतल दर्पण में इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हमारा था समतल दर्पण जिसमें प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब देखेंगे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या क्या विशेषता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है और प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। यही हमारा प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब बना उसकी बस विशेषता है। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा, हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा हमारा प्रकाश स्रोत रहेगा किसी वस्तु, जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और जब भी काल्पनिक बनता है सीधा बनता है, पीछे बता चुके। फिर पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा क्या होता है? पार्श्विक, इसको आगे देखेंगे कि पार्श्विक होता क्या है। पांचवा है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होता है, यानी कि जितना दूर वस्तु रखेगा उतना ही दूर समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। चौथी विशेषता, अब समझते हैं कि पार्श्विक रूप से उल्टा, पार्श्विक रूप क्या होता है।
पार्श्व परिवर्तन ये क्या है? पाश्चर्य आखिर होता क्या है? तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं तो जब हम दर्पण में अपना शक्ल देखते हैं, यानी कि पूरा अपना बॉडी देखते हैं, तो हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण के सामने हमारा बायां हाथ नजर आता है, और जब हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में हमारा लगता है कि दायां हाथ उठा रहे हैं। तो ये दायां बायां का चक्कर है, यही तो आपका पाश्चर्य विस्थापन है। यानी वो बोला जाए अगर ये कोई दर्पण है, कोई दर्पण है, मान लीजिए यहाँ कोई लेटर लाके, कोई लेटर आर है, इस तरह से कोई आर लेटर है, इसको हम उठा के इस दर्पण के सामने लाए तो इसमें जो इसका प्रतिबिंब बनेगा ना कुछ इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से। यही हमारा पाश्चर्य विस्थापन है, यानी कि ठीक उल्टा दिखाता है। हम लोग अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो दर्पण में लगता है कि हमारा बायां हाथ नजर आ रहा है, जब बायां हाथ उठाते हैं तो लगता है दाहिना हाथ उठा रहा है। यही हमारा पाश्चर्य रूप से उल्टा होता है। फोटो तो समान बनता है पर हम लोग उसमें दिशा जो हमारा होता है कि राइट लेफ्ट, ये हम लोग को समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि दर्पण का लेफ्ट हम लोग का राइट होता है, हम लोग का राइट दर्पण का लेफ्ट होता है। यही होता है पाश्चर्य विस्थापन, जो कि हम लोग को दर्पण में नजर आता है। तो समतल दर्पण में हमेशा पाश्चर्य रूप से उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है। यही था हमारा समतल दर्पण। और अगले क्लास में पढ़ेंगे गोलीय दर्पण।